क्योंकि अमेरिकन डायरेक्ट तो मोदी साहब को कुछ नहीं कह सकते। आप बात समझ रहे हैं ना, वो डायरेक्ट कुछ नहीं कह सकते। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर अगर कोई गलती करेगा ना, अच्छा, उसको फौरन कैप्चर किया जाएगा। ठीक है। सिर्फ यही नहीं बल्कि मोदी साहब ने इससे एक कदम आगे बढ़कर ये कहा कि जंग में जब मासूम बच्चे मारे जाते हैं तो वो बहुत दर्दनाक होता है। तो चाय बेचने वाला इनसे लाख दर्जे बेहतर है। एक चाय बेचने वाला अगर इंडिया को 600 अरब डॉलर का वो दे सकता है रिजर्व, तो हमारे तो इकॉनमी बना सकता है। अगर अमेरिका ये कहेगा तो इंडिया का कद काठ और बढ़ेगा। लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की कत्ल होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तब हृदय छलनी हो जाता है और वो दर्द बहुत भयानक होता है। साथ ही उन्होंने फिर ये भी कहा कि भाई वो बच्चों के स्कूल पे जो हमला हुआ है उस पे मैं समझता हूं कि मोदी साहब ने अपना इंटरनेशनल लेवल पे कद काठ बहुत बड़ा कर लिया है। वो इस वजह से कि मोदी साहब ने पुतिन के साथ बैठकर उस हॉस्पिटल के हादसे का जिक्र किया और कंडेम किया। उनको सेंट एंड्रयू मेडल है गालिबन, वो भी दिया गया। वहाँ पे डिनर वगैरह भी साथ किया, 3-4 घंटे साथ रहे। ये तब होता है जब आपने IMF से लोन ना लेना हो। ये तब होता है जब आपकी इकोनॉमी 8% पे ग्रो कर रही है। ये तब होता है जब आप नेशनलिस्ट होते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये भले हम लोग को कुछ भी फीड किया जाए कि आर्कटिक सर्कल पे बातचीत हुई, सी रूट डेवलपमेंट पे बातचीत की गई, बाकी डेवलपमेंट के लिए भी बातचीत की गई, बट द बॉटम लाइन कहीं ना कहीं ये होगी कि अगर वो कह रहे हैं पुतिन साहब की मैं ये शर्तें हैं मेरी। प्रियत मस्कवा, काग देला, मोदी साहब के विजिट को जेलसी के साथ देख रहा है। वेस्ट जेलस हो रहा है, मगरिब इस वक्त जेलसी महसूस कर रहा है। सारा जो वेस्ट है, यूरोप हो, अमेरिका हो, वो बड़े नाराज हैं। दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि वेस्ट इज वॉचिंग पीएम मोदीज मॉस्को विजिट विद जेलसी। हमारे आपने देखा शहबाज शरीफ साहब वहां पे गए थे, तो कुछ ना कुछ तो मांग रहा था अल्लाह के नाम पे। उन्होंने आटा दे दिया। उन्होंने आटा तो नहीं, उन्होंने कहा गंदम ले जो, पीस खुद लेना इसको। तो बायलैटरल ताल्लुकात में इंडिया कमी नहीं आने देता, ठीक है जी। और ये आपको मैं मजे की बात बताऊं कि ये जो एनुअल इंडिया रशिया समिट है, ये प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने की है, ठीक है जी। ये तब से चल रही है और तब भी जारी बात है बीजेपी की गवर्नमेंट हुआ करती थी। मोदी साहब इस वक्त डिमांड में हैं। पीएम मोदी इन बिग डिमांड। पूरी दुनिया में इस वक्त जो नजरें हैं वो भारतीय। और आप देख रहे हैं इंडिया रिएक्ट 2.0। अभी अपने क्लिप में देखा दोस्तों कि किस तरह पाकिस्तान मीडिया, जो इंडिया के अपने प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी जो रसिया दौर है उसको किस तरह कैच कर रहा है। और ये सिर्फ पाकिस्तान मीडिया ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड पे जो मीडिया है वो बहुत ज़्यादा से कैच कर रही है। स्पेशली करे यूरोपियन जो मीडिया है वो इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। यहाँ तक कि यूरोपियन कंट्रियों में से बहुत सारे स्टेटमेंट्स आ चुके हैं कि यूरोप और अमेरिका इसको बहुत केयरफुली वॉच कर रही है। वो सब तो ठीक है, लेकिन भाई सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है पाकिस्तान में। इंडियन मीडिया से ज़्यादा पाकिस्तान मीडिया में चर्चा चल रही है कि वहाँ पे क्यों गए भाई, क्या कर रहे हैं, क्या कारोबार कर रहे हैं। सुन रहे कि मोदी जी फिर से ऑयल्स ले रहे हैं, जो सब्सिडी वाला ऑयल है, और यहाँ पे रिफाइन करके वापस ही यूरोप को बेच दे रहे हैं। और इस तरह बहुत सारी बातें हैं। देखते हैं जाके पाकिस्तान मीडिया में क्या क्या चर्चा चल रही है इस बात पे, और मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के बाद में। एक तो ये पहला दौरा है यूक्रेन की जंग के बाद, 2 दिन की समिट होगी वहां पे, और मेरे ख्याल में 5 साल के बाद ये पहली समिट हो रही है। मोदी साहब जा रहे हैं। मेरे ख्याल में मेरी अपनी प्रेडिक्शन है कि आने वाले दिनों में फ्यूचर के अंदर इंडिया के रिलेशनशिप चाइना से बेहतर होंगे। बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको भी रिजॉल्व किया हो जाएगा, और उसके बाद मेरे ख्याल, क्योंकि इस वक्त भारत की तरक्की के लिए जरूरी है कि वो इश्यूज से निकलकर इकोनॉमी पे तवज्जो दे इस वक्त। और उसमें इकोनॉमी, क्योंकि उसमें ब्रेक आनी नहीं चाहिए जिस तसलसल से भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। ये मेरी अपनी प्रेडिक्शन है। आज की बात नहीं है, कुछ सालों तक, कुछ 1-2 साल तक, 3 साल तक मोदी साहब के पीरियड के अंदर ही चाइना के साथ रिलेशनशिप बेहतर होंगे। भारत के जो बॉर्डर चीजें हैं वो भी रिजॉल्व होंगी। उसमें पहली दफा जा रहे हैं मोदी साहब ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद जाएंगे 40 सालों के बाद, 40 years फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया। सो इट विल बी वंडरफुल। मेरे ख्याल में जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसको फिल करेंगे, जाएंगे अपना। और दूसरा, जयशंकर साहब ने एसईओ के, मैं समझता हूं कि मोदी साहब ने अपना इंटरनेशनल लेवल पे कद काठ बहुत बड़ा कर लिया है। वो इस वजह से कि मोदी साहब ने पुतिन के साथ बैठकर उस हॉस्पिटल के हादसे का जिक्र किया और कंडेम किया।
ये तब होता है जब आपने आईएमएफ से लोन ना लेना हो, ये तब होता है जब आपकी इकोनॉमी 8% पे ग्रो कर रही है, ये तब होता है जब आप नेशनलिस्ट होते हैं, ये तब होता है जब आपने लंदन दुबई में घर ना बनाने। दिस हैज बीन प्रूवन। तो ये सबसे बड़ी बात थी। उन्होंने वहां पे बैठकर ये बात की, उन्होंने कहा कि बच्चे जब मरते हैं तो दुख होता है, बच्चे जब मरते हैं दुख होता है। ये उनकी स्टेटमेंट थी उनके साथ बैठ के। दूसरा सबसे बड़ा आज वाकया ये हुआ है कि चाइनीज ट्रूप्स on the ground in Belarus has started exercise, joint military exercise in the evening of NATO summit. ये भी बहुत बड़ा सीन है। मैं बल्कि आज किसी से बात कर रहा था, हमारे बाबा जी बाइडेन की जो डिबेट हुई है उसका रिजल्ट आज निकला है। मैंने अर्ज किया था उस दिन आपके साथ ही, मैंने अर्ज किया था देखने वालों को कि दो लोगों ने इसको देखा है बड़े गौर से। एक तो पुतिन साहब ने देखा है, दूसरे प्रेसिडेंट शी ने देखा है। उनको नजर आ रहा है अमेरिका बीमार है। अमेरिका की हालत बिल्कुल ही है जो बाइडेन की हालत। मोदी जी गए हैं और उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी रशिया ने दिया है, और किस तरह देख रहे हैं आप इस वक्त उनके विजिट को? देखिए, उनका विजिट जो है वो बहुत क्रिटिकल है, क्रूशियल है, क्योंकि उनका पहला बाइलैटरल मीटिंग है। मोदी जी ने बहुत बड़ा संदेश दिया है। और या तो इसके पीछे ये देखा जाए कि देखिए ये है ना कि जो गवर्नमेंट दिखाना चाह रही है और जो गवर्नमेंट कर रही है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। हालांकि मोदी साहब को पिछली बारी जो हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर था वो मिल चुका था, इस बार फिर से मिला, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा न्यूज। तो पिछली बार जो था आज भी मिला। अच्छा, तो मतलब ठीक है, आज भी मिला, पीएम मोदी को मिला रूस का सर्वोच्च सम्मान, बोले ये दोनों देशों की दोस्ती का। तो ठीक है, ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया है, ये पहले भी उनको मिल चुका है। खैर एनीवेज, बॉटम लाइन देखिए ये है ना कि रशिया वांट्स टू कम आउट ऑफ दिस नॉनसेंसिकल वॉर। तो अभी आप देख रहे थे पाकिस्तान मीडिया को, और वहां पे क्या क्या चर्चा चल रहा है, कैसे कैसे बातें हो रही है भाई, ये सारी चीजें आपको कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वैसे अगर देखा जाए इंडिया के हर स्टेप्स पे पाकिस्तान मीडिया की काफी नजर रहती है। ऐसे भी उनके देश में मतलब कोई इस टाइप का न्यूज बनता ही नहीं है कि लोगों को दिखाया जाए, ना वहाँ पे कोई आ रहा है ना वहाँ से कोई जा रहा है। और जो कमर चिमा सर है उनका भी यही दलील है कि मोदी जी बाहर जा रहे हैं और इंडिया में ना जाने का। अभी अभी कुछ ही दिन पहले पूरी यूरोपियन कंट्री प्लस अमेरिकन कंट्रियों के सारे नेता लोग आए गए थे, और मसला यह है उनको कि वहाँ पे कोई क्यों नहीं आ रहा है भाई, क्या वजह है। और इसीलिए वो सबसे ज़्यादा अपने जो पॉलिटिशियंस हैं उनको ताने मारते हैं कि उनके कुछ करने में ऐसे हैं। हालांकि वो सही है, कुछ गलत नहीं बोल रहे, एकदम ही सही बोल रहे हैं। आलिया शाह जी कह रहे हैं, वो इंग्लैंड से कह रहे हैं कि भाई यूरोपियन मीडिया बहुत ही केयरफुली वॉच कर रही है और काफ़ी जेलसी फील कर रही है कि ऐसे वक्त में मोदी जी क्यों गए रसिया, जबकि यूक्रेन का वार चल ही रहा है। जबकि पूरी यूरोपियन मीडिया को और पूरी यूरोपियन कंट्रियों को सबको पता है कि भारत का स्टांस क्या है। हम लोग न्यूट्रल है, हम लोग कोई जंग में ना किसी को मदद करते हैं ना कुछ करते हैं। हाँ, जब तक बात इंडिया के ऊपर तक नहीं आती जब तक हम लोग चुप रहते हैं भाई। हम लोग कुछ लेना देना नहीं है कौन किसको मार रहा है, कौन किसको काट रहा है, तुम लोगों का मैटर है, तुम लोग देखो। ऐसे भी लड़ाई झगड़ा करना उनका ही काम है, हिंदुस्तान का उससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं। आपको कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नई मुद्दे के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।